दोस्तों कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त की पहचान तब होती है जब आप परेशानी में हो। जब भी कभी दो देशों की दोस्ती का जिक्र होगा तो शायद उसमें सबसे ऊपर भारत और इजराइल की दोस्ती होगी। भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 साल पूरे होने पर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट इस साल भारत आएंगे। पिछले साल भारत और इजराइल के बीच कई समझौते हुए थे, जिसमें 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप और डीआरडीओ और डीआरएनडी के बीच कई समझौते भी शामिल थे, जिसके तहत फ्यूचरिस्टिक वेपन दोनों देशों के बीच बनाया जाना था। फिलहाल इस पर दोनों ही देश कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब इजराइल भारत को ऐसी अमोघ शक्ति देने जा रहा है जो कि भारत और इजराइल के अलावा किसी के पास भी नहीं होगी। वो कौन सा हथियार है, उसकी क्या खासियतें होंगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों यूं तो भारत और इजराइल की दोस्ती से दुनिया के ज्यादातर देश हैरान और परेशान है, क्योंकि भारत की इजराइल से 30 साल की साझेदारी गहरे सांस्कृतिक संबंध, सैन्य एवं आर्थिक सहयोग तक जा पहुंची है। भारत ने यूं तो 17 सितंबर 1950 को ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में कायम हुआ था। ये अच्छी बात है कि पूर्व पीएम नेतन्याहू के सत्ता से हटने के बाद आज वहां के वर्तमान पीएम नफ्ताली बेनेट भारत का महत्व समझते हैं और इस दोस्ती को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में भारत और इजराइल के बीच कई डील हो चुकी है। भारत इजराइल के बनाए कई हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इजराइल मिसाइलों, सेंसर, साइबर सिक्योरिटी और वायरस सब डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में दुनिया को लीड कर रहा है। हाल ही में इसके तहत भारत ने इजराइल के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का पूरा यंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। भारत की हथियार आपूर्तिकर्ताओं की लिस्ट में पिछले 2 दशकों से इजराइल चौथे स्थान पर काबिज है। भारत ने अब तक अपने बेड़े में फाल्कन, अवेक्स, हेरॉन ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक शामिल है। इसके साथ ही भारत ने इजराइल से पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर स्पाइस 2000 बम तक खरीदा है। वहीं कई रक्षा सौदा भारत के इजराइल के साथ पाइपलाइन में है। इसमें प्रोजेक्ट चीता की गति को तेज करना भी शामिल है, जिसके तहत लेजर गाइडेड बमों से युक्त हेरॉन ड्रोन और कई प्रिसीजन गाइडेड हथियार खरीदे जाने हैं। वहीं अब इजराइल भारत को वो अमोघ शक्ति देने जा रहा है जो दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यह बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही इजराइल से लेजर तकनीक खरीदने वाला है। दरअसल आयरन डोम सुरक्षा कवच के बाद अब इजराइल ने दुश्मन के मिसाइलों को हवा में खत्म करने के लिए लेजर की दीवार बनाने का फैसला किया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि भारत इस कमाल की तकनीक को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश की सुरक्षा में इस बड़े तकनीकी बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को चारों ओर से लेजर की दीवारों से घेर दिया जाएगा ताकि मिसाइलों को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। भारत को भी ऐसी ही तकनीक की जरूरत है ताकि भारत चीन और पाकिस्तान से आने वाली ऐसी किसी मिसाइल को हवा में ही राख कर सके। हालांकि भारत के पास सबसे उन्नत तकनीक का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ गया है, लेकिन ये लेजर तकनीक इससे भी कहीं ज्यादा कमाल की है। इजराइल के पीएम बेनेट ने कहा है कि हम तेजी से इस लेजर तकनीक को तैनात करने जा रहे हैं ताकि देश को रॉकेट हमलों से बचाया जा सके। अगले 1 साल के अंदर देश के दक्षिण हिस्सों में यह लेजर की दीवार बनकर खड़ी कर दी जाएगी। इजरायली पीएम ने यह भी माना है कि आयरन डोम बहुत ज्यादा खर्चीला है। इजराइल की इस लेजर दीवार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसे जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जाएगा। इजराइल इस लेजर दीवार की तैनाती करके अपने सबसे बड़े शत्रु ईरान और सहयोगी हमास को चेतावनी देना चाहता है। बेनेट ने यह कहा है कि एक मिसाइल या रॉकेट को मात्र कुछ डॉलरों के इलेक्ट्रॉनिक पल्स से निशाना बनाया जा सकता है, तो हमें इस आग के दरिया को बर्बाद करना होगा जिसे हमारी सीमा पर ईरान ने बना रखा है। इजराइल के द्वारा यह भी कहा गया है कि इस तरीके का डिफेंस सिस्टम इस इलाके में हमारे दोस्तों को भी मदद कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले साल जून महीने में एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया था। इजराइल ने इस उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया था। यह घातक इजरायली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोटार, रॉकेट, मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इजराइल ने इस लेजर तकनीक का सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के शोध एवं विकास यूनिट के प्रमुख ने बताया है कि इस परीक्षण के दौरान एक छोटे से यात्री विमान में हाई लेजर पावर सिस्टम को लादा गया। इस लेजर सिस्टम ने सफलतापूर्वक कई ड्रोन विमानों को तबाह कर दिया था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के पास भी इस तरह की लेजर तकनीक मौजूद है और कई साल पहले इसकी एक फोटो भी सामने आई थी। बताया जाता है कि इस तकनीक में भारत काफी ज्यादा आगे है और भारत ने काली वेपन भी विकसित किया हुआ है। ऐसे में डीआरडीओ और इजराइल के डीआरएनडी के बीच जो फ्यूचर वेपन को लेकर समझौता हुआ है, उसके तहत ये दोनों देश मिलकर ऐसा कुछ और कमाल का आने वाले समय में विकसित कर सकते हैं। ऐसे ही भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी विकसित किया हुआ है। अब जब इजरायली पीएम भारत आएंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कौन से नए समझौते भारत और इजराइल के बीच होते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में अपना नाम और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा। आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।